साथियों, उस क्षेत्र को रोध भी कहा जाता है। जो इसका भेद जानते हैं वे घर में कभी नहीं रोते। यह इन शब्दों की उत्पत्ति है जो इस संसार के जन्म से अवगत हैं। उन्हें कोई सांसारिक दुख नहीं व्यापता। उन्होंने धरती को आधार बनाया। उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तप किया, वह गर्भवान हुए। उन्होंने अपने उदर से असुरों को जन्म दिया। उन्होंने उन्हें मिट्टी के पात्र में आहार दिया। उन्होंने शरीर धारण किया, इससे अंधकार फैल गया। उन्होंने फिर विस्तार की कामना की और तपस्या की, फिर गर्भ ठहरा। उन्होंने योनि से प्रजा को जन्म दिया। उन्होंने काठ के पात्र में आहार दिया। उन्होंने यह धारणा की तो चंद्रमाला प्रकाश हुआ। उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तप किया कि गर्भ ठहरे। उन्होंने काक से ऋतुओं को जन्म दिया। उन्होंने रजत पात्र में घी दिया। उन्होंने फिर शरीर धारण किया, इससे काल का जन्म हुआ, जिससे दिन और रात बने। उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तप किया कि उन्हें गर्भ ठहरे। उन्होंने अपने मुख से देवताओं को जन्म दिया। उन्होंने उनको स्वर्ण पात्र में सोम दिया। उन्होंने शरीर धारण किया, इससे दिन बना। यह प्रजापति की सृष्टि है। जो यह जानता है वह संतति उत्पन्न करता है। देवत्व हमारे सक्षम है। इस प्रकार जो देवत्व को जानता है वह उसे प्राप्त करता है। शून्य से मानव की रचना हुई। मानव से प्रजापति बने। प्रजापति की वंश वृद्धि हुई। जो मौजूद है मानस में रहता है। ब्रह्मा ने इसे सुवास्य कहा है। जो व्यक्ति यह जानता है कि उषा और संध्या प्रकाशमान होती है, उसका संतति विस्तार होता है और धन धान्य से संपन्न हो जाता है, वह परमेष्ठी बन जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 2:3-8-11। प्रजापति ने इच्छा की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तपस्या की, वे गर्भवान हो गए। वे पीताभ ताम्रवर्णा हो गए, जैसे कि एक गर्भवती स्त्री पीली और ताम्रवर्णा हो जाती है। भ्रूण धारण करने पर वे क्लांत हो गए। क्लांति के पश्चात उनमें कालमी युक्ति कत्थई रंग का प्रभुत्व हो गया। जैसा कि क्लांत व्यक्ति हो जाता है, उनकी श्वास तीव्र हो गई। श्वास से असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार असुरों में आसुरी प्रवृत्ति होती है। जो असुरों की इस आसुरी प्रवृत्ति को जानता है वह व्यक्ति श्वास युक्त होता है। श्वास उसका परित्याग नहीं करता। असुरों के सृष्टा होने के कारण वे खुद को पिता मानते हैं। इसके पश्चात उन्होंने पितरों की रचना की। इसका तात्पर्य है पिताओं के पिता। जो पिताओं के पितृ मर्म जानते हैं खुद के पिता बन जाते हैं। पिता उनकी आहुति ग्रहण करते हैं। पिताओं की सृष्टि के बाद उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात उन्होंने मानस की रचना की। यह मनुष्यों की मानवता है। जो मनुष्य की मानवता को जानते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। मानव उनका परित्याग नहीं करता। जब वे मानव की सृष्टि कर रहे थे तो स्वर्ग में दिन का उदय हुआ। फिर उन्होंने देवों की रचना की। यह देवों का देवत्व है। जो देवों का देवत्व जानते हैं उनके लिए स्वर्ग में दिवस का उदय हुआ। ये 4 धाराएं हैं, जैसे देव, मानव, पित्त और असुर इन सब में जलवायु के समान है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:2-3-9। शूद्र शून्य से जन्मा। तैत्तिरीय आर्यनक ने सृष्टि के आरंभ की निम्नांकित व्याख्या की है। तैत्तिरीय आर्यनक 1:2-3-1। सर्वत्र जल ही जल था। कमल पत्र पर प्रजापति अकेले थे। अपने मन में उन्होंने विचार किया, मैं रचना करूं। मनुष्य जैसे कोई इच्छा करता है वह वाणी से प्रकट करता है और कार्य रूप देता है। इस प्रकार यह मंत्र प्रस्फुटित हुआ। पहले इच्छा उत्पन्न होती है जो मानस का प्रथम तंतु है। ऋषि अपनी मेघा से उसका अनुसंधान करते हैं, मनन करते हैं, जैसा मौजूद और अमौजूद के बीच है। ऋग्वेद 10:129-4। जो यह जानते हैं कि मानव मानस में इच्छा उत्पन्न होती है, उन्होंने तपस्या की और तपश्चर्या से शरीर धारण किया। उनके शरीर के मांस से अरुण, केतु और बातरसन ऋषियों का जन्म हुआ। नाखूनों से बैखानस और बालों से बालखिल्य पैदा हुए। रक्त ने जल के बीच विचरण करते हुए कच्छप का स्वरूप ग्रहण किया। प्रजापति ने कच्छप से कहा, तुम मेरे मांस चर्म से जन्मे हो। कच्छप ने कहा, नहीं, मैं तो पहले भी था। तब सहस्त्र मुख, नेत्र और सहस्त्र पैरों वाले पुरुष का जन्म हुआ। ऋग्वेद 10:90-1। प्रजापति ने कहा, आप मुझसे पहले पैदा हुए हैं, अतः आप सृष्टि की रचना करें। पुरुष ने अंजलि में जल लेकर पूर्व की ओर फेंका और कहा, तुम सूर्य बन जाओ। जिस दिशा से सूर्य पैदा हुआ वह पूर्व दिशा कहलाई। अरुण केतु के दक्षिण में
जल फेंक कर हे अग्नि कहा तो अग्नि उत्पन्न हुई। पश्चिम में जल फेंक कर हे वायु कहा तो वायु का जन्म हुआ। उत्तर की ओर जलांजलि देने पर कहा हे इंद्र तो इंद्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात अरुण केतु ने जल को बीच में रखकर पूषण को जन्म दिया। जल को ऊपर रखकर उसने देव, मानव, पितृ, गंधर्व और अप्सराओं की रचना की। ऊपर से गिरी जल की बूंदों से असुर, राक्षस और पिशाच पैदा हुए। चूंकि वे बूंदों से उत्पन्न हुए इसलिए वे लुप्त हो गए। अतः उन्होंने यह कहा, जब महाजल गर्भवान हो गया, मेघा संपन्न हुआ और खुदभू को उत्पन्न किया, उससे सृष्टि की रचना हुई। यह सब जल से उत्पन्न हुआ, इसलिए यह सब ब्रह्मा खुदभू है। इस प्रकार यह सब शिथिल था, अस्थिर था, वह प्रजापति था। उसने खुद से स्वयं की रचना की और आत्मसात हो गया। तब इस मंत्र का उच्चारण किया, विश्व रचना करके, मौजूद की रचना करके, दिग दिगंत की सृष्टि कर सबसे पहले प्रजापति उत्पन्न हुए और खुद आत्मसात हो गए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।